पवन जी यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। किसी पार्टी से कोई संपर्क नहीं है, न किसी पार्टी से कोई उनका लेना देना है। वो निर्दल के तौर पे काराकाट की जनता से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं और वो निर्दल ही चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी चीज़, कुछ अफवाह ऐसा भी उड़ा था, लोगों का सोचना था कि कहीं बीजेपी ने उनको भेजा तो नहीं है, कहीं एनडीए का ये प्लान बी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें कुछ लोगों के मुंह से सुना था। आप सभी के मीडिया के माध्यम से ये कहूँगा कि पवन जी स्वतंत्र रूप से अपना यह निर्णय लिया है कि मैं काराकाट के विकास के लिए, काराकाट के नौजवानों के लिए, काराकाट में जो पिछले 3 टर्म चुनाव हो चुके हैं, वहाँ जो भी जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, चाहे वो जेडीयू से चुने गए हों, चाहे वो माने से चुने गए, जो भी परिस्थितियाँ रही हो, 2008 में इसका परिसीमन हुआ था, उसके बाद 3 बार यहाँ लोकसभा चुनाव हो चुका है, लेकिन ये चौथा चुनाव है। लेकिन जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि चुने गए हैं वो अस्थायी तौर पे किसी राजनीतिक दल में कभी रहे नहीं, ना अस्थायी तौर पे रह करके कोई काम किया है। कभी जीतने के लिए यूनाइटेड जेडीयू में चले गए, कभी आरजेडी का समर्थन किए। वो अस्थायी रूप से यहाँ राजनीति नहीं किया और अस्थायी रूप से यहाँ के लोगों की समस्याओं को जानते भी नहीं है। जैसा कि मैं लगभग 40-50 किलोमीटर की यात्रा करके लोकसभा काराकाट में हम यहाँ डेहरी पहुँचे हैं। हमको दिखता है कि डेहरी में पिछले 3 वर्ष में केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी यहाँ जो जनप्रतिनिधि चुने गए तो उन्होंने क्या विकास किया है, ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं। और एक मन में लोगों का और सवाल है कि आरा क्यों नहीं, पवन जी क्यों काराकाट चुने, उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ, फिर आपका जवाब दो सवाल मैं लूंगा। देखिए, आरा एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ लगभग सारी व्यवस्थाएं, जो मूलभूत व्यवस्था होती है, चाहे अस्पताल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे रोड हो, चाहे ब्रिज का काम रहा हो, चाहे रेलवे स्टेशन, वहाँ जो हमारे भाई गए हैं वो देखे होंगे, लगभग 70 से 80% ऐसे काम है जिससे आरा पिछड़ा हुआ था। आरा का काम हो चुका है। पवन सिंह, आप लोगों के आशीर्वाद से, बिहार वासियों के आशीर्वाद से एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा नाम है कि जो पिछले 32 वर्ष से गायकी के क्षेत्र में है। देश विदेश में दुनिया उनको पहचानती है, जानती है। उसका देन बिहार के लोग, यहाँ की जनता जो प्यार आशीर्वाद दुलार दिया है, जो घर में अपने बेटों को सम्मान दिया, वह सम्मान पूरी दुनिया में झलकता है और दिखता है। इतना बड़ा चेहरा, पवन जी ने सोचा कि अगर 70-80% काम वहाँ हो चुका है, वहाँ ब्रिज का काम हो चुका है, वहाँ रोड का काम हो चुका है, स्टेशन का काम हो चुका है, अच्छा अस्पताल बन चुका है, अगर सारी चीज़ें वहाँ हुई है और वह चीज़ें 15 साल में काराकाट में ना अच्छा अस्पताल देखने को मिला, ना कोई यहाँ जो मंत्री जीते हुए थे वो शिक्षा मंत्री रहे और अपने शिक्षा मंत्री रहे तो एक नवोदय विद्यालय तक नहीं ले आ पाए। तो यहाँ ना शिक्षा व्यवस्था मिली है, ना चिकित्सा व्यवस्था मिली है, ना कोई बहुत बढ़िया सड़कें हमको मिली यहाँ, और ना ही कोई कॉलेज की ऐसी व्यवस्था है जहाँ अच्छी शिक्षा मिल सके। तो बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं है, ना कोई मेडिकल कॉलेज है, ऐसी सुविधाएं हैं जो उससे काराकाट 15 साल केंद्रीय मंत्री देने के बाद भी वंचित रहा है। उनका इतना सोचना है कि मैं काराकाट को चुनूंगा इसलिए कि कुछ ऐसा काम करके वहाँ जाऊँ, कुछ ऐसा काम करूँ वहाँ जाकर के काराकाट को लगे कि हाँ, अगर कोई बड़ा चेहरा चुनाव लड़ने आया। काराकाट लोकसभा को बहुत कम लोग जानते हैं, बिहार के बाहर लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आज काराकाट के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। सबसे बड़ा हॉट सीट बन गया है पवन जी के आने के बाद ये काराकाट, मैं निश्चय कह सकता हूँ। और इसलिए कह सकता हूँ कि पिछले 2 महीने से जो घटनाक्रम घटा है वो किसी से छुपा नहीं है। और पवन जी ने तय किया है, शाहाबाद और आरा और ये काराकाट की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। जो मान और सम्मान आरा में लोगों ने उनको दिया है, वह डेहरी में मिला है, वह पूरे बिहार में मिला है। यह सोच करके काराकाट को उन्होंने अपना लोकसभा क्षेत्र चुना है चुनाव लड़ने के लिए। जितनी अफवाहें आ रही हैं, किसी अफवाह में कोई दम नहीं है। पवन सिंह का सिर्फ एक ही नारा है और एक ही सोच है, एक ही विचार है कि काराकाट के विकास के लिए, काराकाट के नौजवानों के लिए, काराकाट के हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, मौलिक उनका अधिकार जो मिलना चाहिए उसके लिए, अस्पताल के लिए, अच्छे कॉलेज के लिए, यहाँ जॉब क्रिएशन हो सके, यहाँ कुछ प्लांट लग सके, इस चीज़ के लिए काराकाट को उन्होंने चुना और काराकाट चुना। आपका कोई सवाल नहीं? पवन सिंह कब से क्षेत्र में नजर आएंगे सर? जल्द ही, चूँकि पहला आगमन उनका होना है और मुझे लगता है कि राजनीति शुरुआत करनी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक हिंदू धर्म में मान्यता है, थोड़ा सा वो भी अपना साइड पर दिखा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्दी, आज शाम तक या कल सुबह तक हम लोग बता देंगे कि कितने तारीख को उनका पहला आगमन होगा और वो आने के बाद लगातार काराकाट में अपना समय देंगे, प्रत्येक लोगों के डोर टू डोर, ब्लॉक को, प्रखंड को, सबके घर पे। पवन सिंह का मुख्य मुद्दा क्या होगा? मुख्य मुद्दा हमने आपको पहले ही बता दें। देखिए, एजेंडा है पवन सिंह के पास, प्रॉपर रोड मैप बना हुआ है। पवन सिंह देश दुनिया देखा है पवन जी ने। पवन जी को लगता है कि कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए काराकाट को, और यहाँ सब कुछ होने के बाद, सारी व्यवस्था होने के बाद, जो चीज़ें बाकी जगह पे, बाकी शहरों में है, वो यहाँ नहीं है। उनका लक्ष्य है कि हम अच्छे से अच्छी व्यवस्था दे सकें, अच्छे से अच्छा कॉलेज दे सकें, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल दे सकें। कोशिश है उनकी खूब बढ़िया मेडिकल कॉलेज आए, IT कॉलेज आ जाए, कुछ स्टेडियम के लिए सोचे हैं, और जिस फील्ड से है उस फील्ड में भी कुछ अच्छा हो सकता है यहाँ, तो उसके लिए भी काम करेंगे। ये सारी विजन है उनकी, सारी सोच है, सारी सोच के लिए।
यहाँ के युवाओं के लिए पवन सिंह का क्या सोच है? देखिए युवाओं का, देखिए हम युवाओं के लिए, देखिए पवन जी का मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, जहाँ भी देख रहा हूँ, जितना प्यार और जो उत्साह यहाँ के नौजवानों में है, एक बात जरूर कहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ पवन जी कि जो ये प्यार और दुलार और जो आशीर्वाद और जो स्नेह नौजवानों में दिख रहा है, उनके वोट का एक एक जो उनका वोट जो देंगे, उस वोट का एक वोट का हक अदा करेंगे पवन सिंह। और नौजवानों के लिए जो जिस फील्ड में जाना चाहेगा और जो उनके अधिकार क्षेत्र में रहेगा, वो उनके लिए जॉब क्रिएशन की बात रही हो, उनके लिए कोशिश करेंगे, जितना हो सकता करेंगे। नौजवानों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो सकती है, उसके लिए करेंगे। नौजवानों के लिए जो पहुंच खेल के क्षेत्र में कोई जाना चाहता है, उसके लिए हम स्टेडियम की स्थापना करना चाहेंगे, या कोचिंग सेंटर डालना चाहेंगे कि कोचिंग के माध्यम से कुछ अच्छा उनको, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, जो जिस क्षेत्र में हमारा नौजवान भाई जाना चाहता है, उनके लिए वो व्यवस्था उपलब्ध करेंगे। सीनियर सिटीजन के लिए क्या सोच कर रखे हैं? देखिए आज के डेट में मुझे लगता है कि लगभग पवन जी की बातों को सब लोगों ने सुना होगा। एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा। पवन जी का ये लक्ष्य है कि मैं अगर काराकाट की जनता सदन में मुझे भेजती है या लोकसभा काराकाट से चुनाव दे करके भेजती है, एक बात जरूर कहूँगा कि मेरा यह प्रयास रहेगा, पवन जी का ये कहना था कि मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में किसी बुजुर्ग को, माताओं को कोई तकलीफ ना हो, जिससे उनको दुख हो, उनको दर्द हो। ये चीज़ उनके अंदर झलकता है और ये करेंगे भी। उनके रहते आप जो अवसर, उनको जो मौका देगी यहाँ की जनता, उनके रहते उनका पूरा कोशिश रहेगा कि यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग माता बहनें हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई अनदेखा ना हो। अच्छा, ऐसा भी सुनने में आता है कि जैसे मान लीजिए कि कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी 5 साल सांसद रहे, महाबली जी भी रहे, और उसके बाद उन्होंने न के बराबर काम किए हैं। अगर ऐसा हो सकता है कि लोग कहते हैं कि पवन सिंह तो सिंगर हैं, फिर ये गाने बजाने में लग जाएंगे, तो फिर हम लोग वही धोखे में पड़ जाएंगे। देखिए एक चीज़ बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा, और बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। पवन जी 32 साल से गायकी कर रहे हैं। पवन सिंह के साथ आने वाले पता नहीं सिंगर कितने आए होगा। और आज के डेट में भी दुनिया में यूट्यूब पे सर्च करिएगा, गूगल पे सर्च करिएगा, दुनिया के सबसे टॉप 3 सिंगर जो है, दुनिया के सबसे टॉप 3, उसमें आप पवन सिंह है, आपके बिहार के लाल है पवन सिंह, उसमें है। उनको ना नाम की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना शोहरत की कमी है। भगवान ने उनको सब कुछ दिया हुआ है। एक भाव है, एक मन में इच्छा है, और ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम चाहते हैं कि राजनीति के माध्यम से आकर के सरकार की जो व्यवस्था होती है, उस व्यवस्थाओं को अपने आम जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जिनके मन में यह संदेह हो कि काराकाट आएंगे, चुनाव जीतेंगे और चले जाएंगे, बड़ा स्पष्ट कहूँगा कि 5 साल आपने उपेंद्र कुशवाहा जी को दिया है, यहाँ से और भी लोग चुनाव लड़े, उनको भी दिया है। 2008 के परिसीमन के बाद ये चौथा चुनाव है। ये 5 साल बाद आपको वोट देने का मताधिकार होता है, 5 साल बाद फिर आप वोट देने चलेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर पवन सिंह अगर निर्दलीय से आते हैं तो बीजेपी, और हम अगर वो बीजेपी में अगर शामिल हो जाते हैं तो उनको 100% हम लोग वोट दे देंगे। देखिए हम एक चीज़ बड़ा स्पष्ट कहेंगे कि पवन जी अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जी। काराकाट की जनता अगर चुनाव जिताती है तो काराकाट की जनता ही तय करेगी कि पवन सिंह को कहा जाना है। चुनाव जीतने के बाद डिसीजन पवन सिंह का नहीं होगा, जो डिसीजन होगा वो काराकाट की जनता तय करेगी कि पवन सिंह को कहा जाना है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर काराकाट की जनता विजय श्री का आशीर्वाद पवन सिंह को इस बार देती है तो जीत के बाद पहली क्या प्राथमिकता हो सकती है? देखिए हम एक रोड मैप हमारा है काराकाट के लिए। जल्दी हम एक अपना जो एजेंडा है, अपना एक घोषणा पत्र है। पवन जी जैसे आते हैं, हम लोग कुछ 10 प्रमुख मुद्दे हैं जो डेहरी में होना चाहिए, काराकाट लोकसभा में होना चाहिए। हम लोग अपना एक रोड मैप बनाया हुआ है, डेवलपमेंट का रोड मैप है कि क्या चीज़ें हैं जो हम, अगर 5 साल हमको यहाँ की जनता चुन के देती तो वो कौन सी ऐसी जरूरत की चीज़ें हैं जिनको हम करना चाहेंगे। तो एक रोड मैप है, एक घोषणा पत्र पवन जी की तरफ से हम जल्दी ही आप सबके बीच में बतवा देंगे और प्रेस को भी दे देंगे। सर क्या पवन सिंह के चुनाव लड़ने से क्या कहीं ना कहीं महागठबंधन को फायदा पहुंच रहा है क्या? देखिए पवन सिंह किसी को फायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट की जनता का आशीर्वाद लेकर के सदन में जाने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्यार, सम्मान, दुलार, मान बिहार के लोगों ने पवन सिंह को दिया है, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में उनकी पहचान है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन नौजवान साथियों ने और घर की माता बहनों ने ये तय कर लिया है कि पवन सिंह को काराकाट से चुनाव जिता करके 5 साल अवसर देने का हम काम करेंगे। इस लक्ष्य को लेकर किसी से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है।
हम किसी के बारे में अच्छा बुरा बोलना नहीं चाहते हैं, ना अच्छा बुरा बोलेंगे हम कभी। किसी का फायदा हो किसी का नुकसान हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम जानते हैं कि काराकाट की जनता कितना प्यार करती है पवन सिंह को, कितना आशीर्वाद देगी, और उसी आशीर्वाद प्यार के बदौलत हम सदन में पहुंचेंगे 2024 में काराकाट की जनता पहुंचेगी।